जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम वेब वॉलेट के बारे में बात करने वाले हैं और पाउस एयरड्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं। तो वेब के बारे में क्या बात करेंगे और पाउस के बारे में क्या बात करेंगे, सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ। तो वेब वॉलेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आखिरकार क्या है? ओशियन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या फिर वेब पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? कौन सा हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ साथ आखिरकार वेब टोकन की लिस्टिंग किन किन एक्सचेंजों पे हो सकती है? क्या बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग हो सकती है, ओकेएक्स पे हो सकती है, और जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं क्या उस पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है? इस चीज़ को जानेंगे, थोड़ा सा बारीकी से डिटेल में समझेंगे। एंड इसके साथ साथ आखिरकार पाउस टोकन की लिस्टिंग कब तक होगी, क्योंकि डिले पे डिले करता जा रहा है। आखिरकार क्या डेट है? इस वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिए, समझ में आ जाएगा किस डेट पे आखिरकार पाउस की लिस्टिंग होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं हम वेब वॉलेट के पिछले अपडेट पे। तो पिछले अपडेट में इसने बोला था कि इसका जो ऐप है यानी कि बोट है वो मेंटेनेंस में जाएगा। तो लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि मेंटेनेंस से वापस आएगा तो इसके क्लेमिंग का अपडेट वगैरह आएगा, क्योंकि इसने काफ़ी दिनों से कहा था कि फरवरी में इसका टीजी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे दो इशू आ रहे थे। फर्स्ट है मार्केट कंडीशन और सेकंड है सेंट्रलाइज एक्सचेंज इशू। यानी कि फर्स्ट क्या था, KuCoin के अंदर केवाईसी में प्रॉब्लम आ रहा था। अब KuCoin से इसका क्या लेना देना है? तो भैया KuCoin के साथ इसने पार्टनरशिप किया है और KuCoin का इसने पैसा भी लिया है, क्योंकि KuCoin इसके अंदर अपना पैसा लगाया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये KuCoin को सपोर्ट करेगा ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके ट्विटर पे आप देखें तो इन्वेस्टेड बाई, यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो देख यहाँ पे इन्वेस्टेड बाई केसी लैब यानी कि KuCoin लैब्स। एंड इसके साथ साथ बैकएंड में सुई नेटवर्क है और कोमा3 VCS है यानी कि कोमा3 वेंचर है। तो भैया इसे सपोर्ट करना तो बनता है। KuCoin को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन KuCoin के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी जिसके कारण लिस्टिंग ये डिले किया और बाद में भी आपको ये केवाईसी करना पड़ेगा KuCoin वाला। अब सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड है मार्केट कंडीशन। एक चीज़ आप पढ़ेंगे तो लिखा गया है एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैक होने के कारण भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला। मार्केट कंडीशन थोड़ा सा बिगड़ गया जिसके कारण ये लोग लिस्टिंग नहीं किए। और इस टाइम आप देख ही रहे मार्केट कंडीशन कितना बेकार चल रहा है और सभी लोग यही चाहेगा कि इतने बेकार कंडीशन में लिस्टिंग ना करें, कोई भी लिस्टिंग ना हो। सब लोग यही चाहेंगे क्योंकि भैया सभी का पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा रेड हो गया है ना कि मत ही पूछिए। तो इन दो कारणों से इसकी लिस्टिंग डिले हुई है और ये अगर मार्च सही रहता है तो मार्च के मिडिल में या फिर एंड तक ये लोग लिस्टिंग कर सकते हैं। अब रही बात सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वेब वॉलेट के अंदर, तो ये चीज़ भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंस यहाँ पे वेब पॉइंट है। लेकिन आपको ओशियन जब तक नहीं रहेगा आपके पास, आप वेब पॉइंट अर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसे स्टेक पे लगा के हम वेब पॉइंट अर्न करते हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो वेब पॉइंट है। क्यों? ये जो एयरड्रॉप है वो वेब वॉलेट बेस है, यानी कि पूरा वेब के बेस पे ही है, ना कि ओशियन वॉलेट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी आपका वेब पॉइंट ही रहेगा। यही आपका टीजी आने वाला है वेब वॉलेट का ही। और वेब का टीजी आएगा तो ये जो आपको पॉइंट मिला ये इसका कन्वर्ट रेशियो रहेगा कुछ, और इसके बदले आपको टोकन दिया जाएगा और इसकी लिस्टिंग होगी। और रही बात इसकी लिस्टिंग कहाँ कहाँ पे हो सकती है, तो यहाँ पे आपको कुछ हिंट मिलता है। जैसे इसके बोट वगैरह को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है, इस तरीके का। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो KuCoin के अंदर आप सभी को मालूम है कि 100% इसकी लिस्टिंग होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो बायबिट का भी ऑप्शन दे सकता है और इसके साथ साथ यहाँ पे OKX भी आ रहा है, Get.io भी आ रहा है। एंड साथ ही में अगर आप देखेंगे तो बाइनेंस का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। तो क्या इसकी लिस्टिंग बाइनेंस पे हो सकती है? तो हाँ, चांसेस हैं बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन रही बात स्टार्टिंग में अगर ना हो, लेकिन बाद में इसकी लिस्टिंग की जा सकती है बाइनेंस पे, क्योंकि ये सुई सपोर्टेड एयरड्रॉप भी है एंड काफ़ी बड़े बड़े वेंचर भी सपोर्ट कर रहे हैं। फंडिंग भी इसके पास अच्छा खासा है और इसके कम्युनिटी का जो ट्रस्ट है इसके ऊपर वो भी अच्छा खासा है, यानी कि इसका रेपुटेशन भी अच्छा खासा है। तो बाइनेंस इसे अपने एक्सचेंज पे लिस्ट भी कर सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो जल्द हमें पता लग जाएगा। लेकिन इतना हिंट ये दे रहा है, इस हिसाब से एक ही चीज़ हम कह सकते हैं कि इसकी बाइनेंस पे लिस्टिंग हो जाए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो देखते हैं जो इसका मेन ट्विटर हैंडल है यहाँ पे भी बाइनेंस, बायबिट एंड
गेट डाटा जैसे टायर 1 के एक्सचेंजेस शामिल है। तो हो सकता है कि बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग हो फ्यूचर में। बाकी मार्केट कंडीशन अभी हम सही होने का दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द मार्केट कंडीशन ठीक हो। तो उम्मीद है आपको वेब वॉलेट से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वेब वॉलेट में सबसे जरूरी वेब पॉइंट है। सेकंड, इसकी लिस्टिंग हो सकती है टॉप टायर 1 की एक्सचेंज जैसे OKX, बाइबिट एंड इसके साथ साथ बाइनेंस पे भी इसकी लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन बाइनेंस कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बाइबिट तो कंफर्म हो सकता है एंड OKX भी। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी पता लग गया होगा कि मार्च के मिडल तक इसकी लिस्टिंग का अपडेट भी आ सकता है कि इसकी लिस्टिंग इस दिन होने वाली है। एंड इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं पाउस एयर ड्रॉप के बारे में। तो पाउस देख सकते हैं इस टाइम कुछ कह ही नहीं रहा है अपने लिस्टिंग से रिलेटेड। देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और यहाँ पे ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। सबसे मेन रीज़न क्या है इसकी लिस्टिंग डिले होने का? तो इस टाइम का जो सबसे मेन कारण है एयर ड्रॉपों के लिस्टिंग डिले करने का कारण, वो मार्केट कंडीशन है। इस टाइम अगर आप देखें तो मार्केट कंडीशन इतना ख़राब चल रहा है कि कोई भी एयर ड्रॉप नहीं चाहेगा कि इस कंडीशन में अपने वह एयर ड्रॉप को लिस्ट करे, और कोई भी नहीं चाहेगा कि इस टाइम कोई एयर ड्रॉप लिस्ट हो, क्योंकि इस टाइम कोई एयर ड्रॉप लिस्ट होता है तो उससे ज़्यादा हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, और जब भी लिस्ट होगा उसकी टोकन की जो प्राइस रहेगी वो भी काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरेगी। तो हम यही कहेंगे कि अभी मार्केट कंडीशन ठीक हो, फिर उसके बाद लिस्टिंग किया जाए सभी एयर ड्रॉपों का। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी इस टाइम सभी को पता है सभी टोकन लॉस में चल रहे हैं, जिसके पास जितना भी कोई भी टोकन का पोर्टफोलियो रहा होगा। बाकी एक उम्मीद की बात करें तो आखिरकार पाउस की लिस्टिंग कब होगी? तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस मार्च में भी इसकी लिस्टिंग नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब तक एकदम बेटर कंडीशन नहीं होगा तब तक ये लिस्टिंग करेगा नहीं और डिले पे डिले करता जाएगा। सभी को मालूम है पाउस किस लेवल का एयर ड्रॉप है, तो एयर ड्रॉप के भी लेवल होते हैं। तो ये सबसे कह सकते हैं जो थर्ड लेवल का एयर ड्रॉप है वो है, समझ लीजिए। और इस टाइम के जितने भी बेहतरीन एयर ड्रॉप हैं देख सकते हैं 2025 के, वो सभी आपको पिन करके दे दिया हूँ। बाकी कल कौन कौन लेजर इट्स के अंदर NFT मिंट किया था नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आपके पास अभी कितने पॉइंट्स है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अभी भी कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।